बाकी विटामिन के पार्ट पढ़ लिए थे, यही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रह गया था। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं पढ़ाया, अगर विटामिन बी वहां पर पढ़ा देती तो आपके जो ओवरऑल डिवीजन थे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, ये आप नहीं पढ़ पाते, इसलिए मैंने इसकी अलग से टेबल बनाई है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेपरेट टॉपिक में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि विटामिन में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो इनके साइंटिफिक नेम है। आपको इनके साइंटिफिक नेम हर एट एनी कॉस्ट लर्न होने चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछेंगे इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज को लेकर के पूछते हैं। बाकी विटामिन के सोर्स और फंक्शन तो आपको लर्न रहने ही चाहिए, लेकिन ये लर्न हो या ना हो, मेन काम क्या है आपका, ये लर्न होना चाहिए, इनके साइंटिफिक नेम और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज है। तो आइए देखें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपको 4 पेयर बनेंगे। ओके, यहाँ पे जो 4 पेयर बन रहे हैं ये कैसे, विटामिन B1 विटामिन B2 का एक पेयर, विटामिन B3 विटामिन B5 का दूसरा पेयर, विटामिन B6 और विटामिन B7 का तीसरा, और विटामिन B9 और B12 का चौथा पेयर, यानी कि ओवरऑल 4 पेयर बनेंगे। तो विटामिन B1 विटामिन B2, क्यों ये मैं पेयर में आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए क्योंकि कई बार आपको कंफ्यूजन होगा कि विटामिन B4 था नहीं था, इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न रखिए कि क्या है इसके पेयर में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है। विटामिन B1 B2 विटामिन B3 विटामिन B5 विटामिन B6 विटामिन B7 और विटामिन B9 और विटामिन B12, ये फोर्थ पेयर है। अब देखिए विटामिन B1 और B2 के बीच में तो कोई गैप नहीं है, विटामिन B3 B5 के बीच में 1 गैप है, और विटामिन B6 और B7 के बीच में कोई गैप नहीं है, विटामिन B9 और B12 के बीच में गैप है। तो ऐसे लर्न रखिए कि 2 पेयर जो है इसके कंटिन्यू है और बाकी के 2 पेयर्स के बीच में गैप है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, और इसका सोर्स क्या है, मेजर सोर्स जो है इसके होल ग्रेन्स है, और भी बहुत सारे सोर्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेजर सोर्स है वो इंक्लूड किया है। फंक्शन क्या है विटामिन B1 का, तो विटामिन B1 का फंक्शन है हेल्प टर्न कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी आवर बॉडी नीड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट को उस फॉर्म में चेंज कर देगा जिस फॉर्म में बॉडी को नीड होती है, यानी कि बॉडी को एनर्जी की नीड्स जिस फॉर्म में होती है उस फॉर्म में ये चेंज कर देगा। इसके बाद इसकी डेफिशिएंसी से क्या कौन सी डिजीज होगी, तो बेरी नाम की डिजीज होती है। यहाँ से तो मुझे लगता है अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, जो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। फिर विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, राइबोफ्लेविन। ये इसका सोर्स क्या है, आलमंड्स और स्पिंच है इसके मेजर सोर्स, और इसका फंक्शन इट हेल्प बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड आल्सो हेल्प ट्रीट हेडेक। तो यहाँ से ये वाला जो है ट्रीट हेडेक, ये बहुत कंपल्सरी है क्योंकि इसको लर्न रखिए। कई बार पूछता है कि एंटी स्ट्रेस या हेडेक को जो है सही करने में कौन सा विटामिन हेल्प करेगा, तो विटामिन B2। क्या होता है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से क्रैक्ड कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, यानी कि लिप्स के आसपास जो है क्रैक्स आ जाते हैं, पपड़ी जैसी जम जाती है, उसी को हम ये किसकी कमी से होगा, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B3, अब विटामिन B1 B2 समझ गए आप, विटामिन B1 क्या है, थायमीन, विटामिन B2 क्या है, राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, विटामिन B1 से बेरी, और विटामिन B2 से जो है क्रैक्ड कॉर्नर्स ऑफ माउथ होता है। विटामिन B3 को क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन, और विटामिन B5 को पेंटेथोनिक एसिड कहा जाता है। ये बहुत कंपल्सरी है, इसे मत मिस करिएगा, ये कंपल्सरी टॉपिक है। विटामिन B3 क्या कहते हैं, नियासिन, और विटामिन B5 को पेंटेथोनिक एसिड।
विटामिन B3 के जो सोर्स है क्या है, बनाना, नट्स, सीड्स, लिग्मस। और इसका फंक्शन क्या है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और इंक्रीज करेगा गुड कोलेस्ट्रॉल को। इसकी कमी से यानी इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, पेलाग्रा नाम की डिजीज होती है विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B5 को क्या कहते हैं, पेंटेथोनिक एसिड। इसमें पाया जाता है होल ग्रेन्स में, होल ग्रेन्स एंड सम वेजिटेबल। इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है। विटामिन B5 को यहाँ पे आपने क्या देखा था कि ये हेडेक को ट्रीट करता है, तो ये भी हेल्प करता है स्ट्रेस डाउन करने में। और उसके बाद विटामिन B5 भी हेल्प करेगा स्ट्रेस डाउन करने में। इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन ही कहा जाता है। एंड प्ले अ वाइटल रोल इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, और ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत वीकनेस फील होती है, बहुत थकावट जैसी महसूस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी। इसके बाद विटामिन B6 को देखें तो विटामिन B6 को क्या कहेंगे, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन। एक बार में ये लर्न नहीं होगा, आप वीडियो को 2-3 बार देखें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस पूरी टेबल को लर्न रखें, क्योंकि ये ओवरऑल टेबल में से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पायरोडॉक्सिन। अब आपको कंफ्यूजन होगा, विटामिन B5 B6 लर्न रखिए, विटामिन B5 भी P है और विटामिन B6 भी P, यानी ये भी डबल P है, पेंटेथोनिक एसिड और उसके बाद पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन किसमें पाया जाता है, योगर्ट में यानी कि दही में, चीज में और होल ग्रेन्स में। आप देख रहे हैं यहाँ पे होल ग्रेन्स में ढेर सारे विटामिन पाए जाते हैं, यानी इसीलिए कहा जाता है कि होल ग्रेन्स जो है हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके बाद देखिए क्या करेगा, ये हेल्प इम्प्रूव विजन, यानी विजन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, और ब्रेन हेल्थ में हेल्प करेगा। क्या होगा इससे, आपकी जीभ पर जो है सूजन आ जाती है, यानी, और उसके बाद डिप्रेशन, वीकेंड इम्यून फंक्शन, यानी इससे क्या होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डिप्रेस्ड होगा माइंड, डिप्रेशन फील होगा, बहुत वीकनेस फील होगी और ये इम्यून फंक्शन को इफेक्ट करेगा। विटामिन B7 बहुत आपने सुना होगा, विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं। और आप अगर आपके आसपास या आपके खुद के हेयर लॉस हो रहे होंगे तो आपको डॉक्टर जो है विटामिन B7 की, जिस पे लिखा होता है बायोटीन कंपोनेंट, वो वाली दवाएं देते हैं। तो विटामिन B7 बायोटीन आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ये सेल आउट होता है। B7 को क्या कहते हैं, बायोटीन कहते हैं। और जैसा अभी मैंने बताया कि इसकी वजह से क्या होगा, तो हेयर लॉस दिखाई देगा आपको। सबसे ज़्यादा विटामिन B7 से की कमी से हेयर लॉस होता है। किसमें पाया जाता है, वॉलनट्स में, पीनट्स में, मिल्क में। क्या करेगा ये, प्रमोट हेल्दी स्किन, हेयर एंड नेल्स, इम्प्रूव ब्लड शुगर। जो सबसे ज़्यादा इसका आजकल यूज हो रहा है हेयर लॉस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और स्किन डिजीज को लेकर के हो रहा है। तो हेयर लॉस और स्किन, नेल्स, इस सब को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्या होगा इसकी डेफिशिएंसी से, तो हेयर लॉस होगा, ब्रिटल नेल्स, नाखून के आसपास जिनका एरिया या नाखून जो है प्रॉपर नहीं रहेगा, कहीं से जो है आसपास से ब्रेक डाउन दिखाई देगा आपको, या फिर जो हेल्दी नेल्स होते हैं उस तरह के नेल्स आपको नहीं दिखाई देंगे। और स्किन पर रैशेज होंगे, किसकी कमी से, बायोटीन की कमी से। उसके बाद विटामिन B9, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको फॉलिक एसिड की दवाएं दी जाती हैं, आपने देखा हो अगर फॉलिक एसिड, और या फिर किसी से सुना भी होगा। फॉलिक एसिड बहुत जनरल चीज़ है महिलाओं के लिए। विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं। और फॉलिक एसिड से क्या किस में पाया जाता है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, सनफ्लावर सीड्स, ब्रोकली, बहुत सारे सोर्स हैं इसके भी। क्या करेगा ये, प्रमोट्स हेल्दी प्रेगनेंसी एंड प्रोटेक्ट बेबी अगेंस्ट डिफेक्ट। जो बेबीज में डिफेक्ट होते हैं उनकी
किसकी कमी से होगा? फॉलिक एसिड, इसीलिए फॉलिक एसिड कंटिन्यू दिया जाता है महिलाओं को। क्या होता है इसकी कमी से? एनीमिया होता है, सॉरी। इसकी कमी से कौन सी डिजीज होगी? एनीमिया होगी। और एनीमिया होगी तो आप जानते हैं, जब एनीमिया होगी तो बहुत वीकनेस फील होगी, रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसके बाद विटामिन B12, विटामिन B12 को क्या कहेंगे? कोबालामिन। क्या कहते हैं? कोबालामिन। किससे पाया जाता है? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। हेल्प मेक रेड ब्लड सेल, DNA एंड नॉर्मल नर्व फंक्शन। नॉर्मल नर्व फंक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल्स के लिए ये कंपल्सरी है, और इसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है। तो अभी आपने समझ लिया, ये पूरी टेबल आपको समझ आ गई। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ इसका, कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थाइमिन। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नियासिन। विटामिन B5 को पेंटेथोनिक एसिड। विटामिन B6 को पायरोटॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 बायोटिन। विटामिन B9 फॉलिक एसिड। विटामिन B12 कोबालामिन। कोबालामिन इसको इसलिए कहते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यहाँ पे देखो विटामिन, इसके सोर्स क्या है? होल ग्रेन्स। इसका विटामिन B2 का सोर्स आलमंड और स्पिंच है। विटामिन B3 का सोर्स बनाना, नट्स, सीड्स और लिग्मस है। विटामिन B5 का सोर्स क्या है? होल ग्रेन्स एंड सम वेजिटेबल। विटामिन B6 योगर्ट, चीज और होल ग्रेन्स। विटामिन B7 किसको कहते हैं? बायोटिन को। ये बहुत अच्छे से याद रखिए, ये हेयर लॉस प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। बायोटिन किस में पाया जाता है? वॉलनट्स में, पीनट्स में, मिल्क में। क्या होता है? हेयर लॉस होता है, ब्रिटल नेल्स होते हैं और स्किन पर रैशेज होते हैं। विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, इसमें पाया जाएगा डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और सनफ्लावर सीड्स में। ये हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कंपल्सरी है, और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। विटामिन B12 जिसको कोबालामिन कहते हैं, ये मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाएगा। इसकी हेल्प से इसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया ही होता है, और ये क्या करेगा? तो ये हेल्प मेक रेड ब्लड सेल्स, DNA एंड नॉर्मल नर्व फंक्शन के लिए कंपल्सरी है। तो ये आपका आज ये पूरा चैप्टर जो था कंपोनेंट ऑफ फूड, इसके 4 पार्ट मैंने बनाए हैं, और आज ये ओवरऑल चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर इस चैप्टर में कुछ बचा रह गया हो और आपको लगता हो कि वो पढ़ना कंपल्सरी है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा प्लीज़, और मैं उसका वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।